नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ भी होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी, और हिंदी का है पदखंड, और इस चैप्टर का नाम है लौट कर आऊंगा फिर। तो इस चैप्टर का सभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, काट कुट करके वीडियो मत देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। तो आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास की। लौट कर आऊंगा फिर कविता किनकी रचना है, तो जीवनानंद दास की, यानी लौट कर आऊंगा फिर कविता के लेखक है जीवनानंद दास। इसके बाद क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है। कौन सा भाव प्रकट होता है। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मातृभूमि प्रेम, ऑप्शन नंबर ए, मातृभूमि प्रेम। तीसरा क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कहां लौट कर आने की बात करता है। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कहां लौट कर आने की बात करता है। कहां, तो बंगाल में। कहां, बंगाल में। आंसर हो जाएगा बंगाल। इसके बाद क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि किसके द्वारा घसीली जमीन पर मुट्ठी भर चावल फेंकने की बात करता है। मुट्ठी भर चावल फेंकने की बात करता है घसीली जमीन पर। तो हो जाएगा बच्चों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि किस नदी में उगते फटे पाल की नाव ले जाते बच्चे की बात करता है। लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस नदी में उड़ते फटे पाल की नाव ले जाते बच्चे की बात करता है। उस नदी का नाम है रूपसा नदी। उस नदी का नाम है रूपसा नदी। अगला क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। लौट कर आऊंगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, तो कपास के पेड़ पर। उल्लू कहाँ बोलता है, कपास के पेड़ पर बोलता है। सातवां क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में साटी तरार तिमिर किसकी कृति है। साटी तरार तिमिर किसकी कृति है। तो आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास की, जीवनानंद दास की। इसके बाद क्वेश्चन है, जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं। जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं। तो आंसर हो जाएगा रविंद्रोत्तर काल, रविंद्रोत्तर काल। नौवां क्वेश्चन है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। तो जीवनानंद दास बांग्ला भाषा के कवि हैं, बांग्ला भाषा। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। आंसर हो जाएगा 1899 में। 1899 में कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, 1899 में। इसके बाद क्वेश्चन है, कवि जीवनानंद दास को किस काव्य संकलन पर किस वर्ष श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया। किस वर्ष श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया। तो आंसर हो जाएगा वनलता सेन, वनलता सेन का। इसके बाद क्वेश्चन है 12 नंबर, कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। कवि अगले जन्म में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। तो अबाबिल भी, कौवा भी, हंस भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपयुक्त में सभी। कवि कपास के पेड़ पर किस पक्षी की बोली सुनने की बात करता है। कवि कपास के पेड़ पर किस पक्षी की बोली सुनने की बात करता है, कपास के पेड़ पर। तो आंसर हो जाएगा उल्लू,
कपास के पेड़ पर उल्लू की बोली सुनने की बात करता है। इनमें से कौन सी रचना जीवनानंद दास की नहीं है? कौन सी रचना जीवनानंद दास की नहीं है? तो आंसर हो जाएगा गीतांजलि। गीतांजलि के लेखक जीवनानंद दास जी नहीं है। 15 क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ के बाद बंगला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कवि थे। रविंद्रनाथ के अनुसार रविंद्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कवि कौन थे? तो उस कवि का नाम है जीवदानंद दास। जीवदानंद दास। 16 क्वेश्चन है, गंध जहां होगी ही भरी, गंध जहां होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? गंध जहां होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास। 17 नंबर क्वेश्चन है, वनलता प्रेम किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? वनलता प्रेम किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? ऑप्शन हो जाएगा बी, जीवनानंद दास की। जीवनानंद दास की। 18 क्वेश्चन है, बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी हरी भरी घास की। जो पंक्ति है किस कविता की है? तो यह पंक्ति है लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर। इसके बाद क्वेश्चन है, खेत है जहां धान के बहती नदी, के किनारे फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। जो उपयुक्त गद्यांश है पद्यांश है, इसके कवि कौन है? इसके कवि है जीवनानंद दास। और लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका वनलता सेन। वनलता सेन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए। तो इसी तरह लगातार चैनल पर बने रहिएगा। आपको हर चैप्टर का, संस्कृत हो चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका लगातार हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डालते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।